नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बिहार में कोरोना को लेकर लगाए गए सभी प्रतिबंध हटाए गए। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार सरकार ने कोरोना की स्थिति की समीक्षा के बाद एक बड़ा फैसला लिया है। बिहार में कोरोना को लेकर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटा लिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इसकी जानकारी साझा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट के माध्यम से इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थितियों की आज समीक्षा की गई। कोरोना संक्रमण में लगातार आ रही कमी को देखते हुए 14 फरवरी से अगले आदेश तक सभी प्रकार के प्रतिबंधों को हटा लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अब कोविड अनुकूल व्यवहार व निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुपालन के सभी गतिविधियों सामान्य रूप से संचालित होंगी। जिला पदाधिकारियों को स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यकता अनुसार प्रतिबंध लगाने हेतु अधिकृत किया गया है। लोगों से अनुरोध है कि सावधानी बरतें तथा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ घर से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग जरूर करें। कई मुद्दों को लेकर नीतीश सरकार पर बरसे तेजस्वी। हिजाब विवाद पर कहा, देश का माहौल खराब कर रही है बीजेपी। आज से शुरू हुए राजद सदस्यता अभियान के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कई मुद्दों पर खुलकर बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार के सदन में सबसे बड़ी पार्टी है। अब सबसे ज्यादा सदस्य वाली पार्टी भी बन जाएगी। तमाम कार्यकर्ताओं को जिले में मजबूती से सदस्य बनाए जाएंगे। जो राजद को वोट दिए हैं या नहीं दिए हैं उसे भी सदस्य बनाया जाएगा। बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि बिहार किस कदर फेल है उसे नीति आयोग ने बता दिया है। एनडीए के दोनों दल जेडीयू और बीजेपी आपस में उलझे हुए हैं। यह डबल इंजन नहीं बल्कि ट्रबल इंजन की सरकार है। नीतीश कुमार सरकार का चेहरा है और पूरी तरह फेल है। नीतीश कुमार बताया कि 19 लाख रोजगार देने के लिए नीतीश जी के पास क्या ब्लूप्रिंट है। नल का जल योजना सिर्फ भ्रष्टाचार की योजना है। जातीय जनगणना पर भी नीतीश कुमार को घेरते हुए तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार ने कहा था कि सभी पार्टी को बुलाकर बैठक कर फैसला लिया जाएगा, पर आज तक बैठक नहीं हुई। तेजस्वी ने कहा कि जब मैं कुंवारा था तब बात हुई थी, अब हमारी शादी हो गई है पर बैठक नहीं हुई है। केंद्र गणना नहीं करती तो राज्य सरकार खुद करेगी, तो फिर आज तक ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं हुई। बिहार में बच्चों को गोद लेना अब होगा आसान, बदल गए हैं नियम, सिर्फ करना होगा ये काम। बिहार में अब बच्चों को गोद लेना आसान हो गया है। माता पिता को अब कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। न्यायालय की प्रक्रिया और इंतजार से छुटकारा मिल गया है। बता दें कि किशोर न्याय अधिनियम 2021 में कोर्ट के बदले अब डीएम को बच्चों को गोद देने का अधिकार दे दिया गया है। जानकारी को कोरोना काल में कोर्ट से अनुमति नहीं मिलने पर कई बच्चों को गोद नहीं दिया जा सकता था। बता दें कि साल 2019 तक 250 से अधिक बच्चों को गोद दिया गया था। कोरोना काल में बच्चों को गोद देने की संख्या में 100 तक सिमट कर रह गई थी। इससे विशेष दत्तक ग्रहण संस्थानों में अनाथ बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही थी। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राज्यों को नियम बनाने के लिए प्रक्रिया की जा रही है। बता दें, लोकसभा और राज्यसभा से किशोर न्याय अधिनियम संशोधन 202 संस्थानों में 220 बच्चे अभी भी रह रहे हैं। वहीं दत्तक ग्रहण संस्थानों में 0 से 6 साल के बच्चे रखे जाते हैं। बिहार में पुलिसिंग को लेकर बड़ा बदलाव, अब दूसरी इकाइयों का भी रेंज में होगा ऑफिस। पुलिस मुख्यालय ने बड़ा फैसला लेते हुए कई इकाइयों का विस्तार करने का फैसला लिया है, जिसके तहत स्पेशल ब्रांच और सीआईडी के बाद दूसरी इकाइयों के दफ्तर भी फील्ड में खोले जाएंगे। इसके लिए गृह विभाग ने संयुक्त भवन के निर्माण की स्वीकृति दे दी है। इस संबंध में भवन कैसा होगा इसकी डिजाइन भी तय कर ली गई है। इस भवन को भविष्य की जरूरतों को देखते हुए बनाया जाएगा, जिससे इकाइयों की दफ्तर के लिए जगह की कमी बीच में न आए। फील्ड में कार्य करने वाले पुलिस इकाइयों के लिए रेंज स्तर पर संयुक्त भवन के निर्माण पर गृह विभाग ने अपनी मुहर लगा दी है और अब जल्द ही इस पर काम शुरू होने वाला है। भवन का निर्माण रेंज वाले जिला मुख्यालय में होगा। आमीन अभ्यर्थियों की आवाज सदन में उठाएंगे तेज प्रताप। तेजस्वी यादव ने भी सुनी उनकी बात। भूमि एवं राजस्व विभाग में आमीन लिपिक भर्ती में वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थी आज पटना पहुंचे थे। यहां उन्होंने भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय के आवास का घेराव कर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया, लेकिन उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद अभ्यर्थी वहां से निराश होकर राबड़ी आवास पहुंचे। यहां राजद विधायक तेज प्रताप यादव ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनकी आवाज सदन में उठाएंगे। दरअसल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भूमि
भूमि सर्वेक्षण कार्य में 2200 खाली पदों को अगले माह में भरने के आश्वासन के बाद भी अब तक इनकी नियुक्ति नहीं हुई है। लिहाजा आज आमीन के अभ्यर्थी छात्रों के द्वारा राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन किया गया। पटना में देर रात थाने में हाजिर हुए खान सर, आरआरबी एनटीपीसी मामले में दी सफाई। आरआरबी और एनटीपीसी बहाली को लेकर छात्रों के आंदोलन के मामले में फंसे पटना के बहुचर्चित खान सर पत्रकार नगर थाने में फैजल खान उर्फ खान सर देर रात उपस्थित हुए। बता दें कि आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट मामले में राजेंद्र नगर टर्मिनल पर हुए बवाल मामले में खान सर के बयान के आधार पर पुलिस ने सभी शिक्षकों पर नामजद रिपोर्ट कर नोटिस भेजा था। इसी क्रम में फैजल खान उर्फ खान सर पत्रकार नगर थाने में उपस्थित हुए थे। बता दें पुलिस ने उनसे पूछताछ के बाद नोटिस पर हस्ताक्षर करवाकर सारी हिदायतें दी हैं। गौरतलब हो कि 24 जनवरी को राजेंद्र नगर टर्मिनल पर छात्रों ने जमकर बवाल किया था और पत्थरबाजी भी की थी। इस मामले में मौके से 4 स्टूडेंट्स को गिरफ्तार भी किया गया था। छात्रों ने पूछताछ के क्रम में पुलिस को बताया था कि खान सर समेत 6 शिक्षकों ने हंगामा करने के लिए उकसाया था। बयान के आधार पर पुलिस ने सभी शिक्षकों पर नामजद रिपोर्ट दर्ज कर नोटिस भेजा था। इसी क्रम में फैजल खान और खान सर पत्रकार नगर थाने में उपस्थित हुए थे। वहीं पुलिस ने खान सर को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है वह बिहार छोड़ दूसरे राज्य को नहीं जा सकते हैं। यही नहीं, साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को भी नहीं धमकाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा जांच में अपना सहयोग करने को कहा गया है। खान सर ने भी पुलिस को अनुसंधान में पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन दिया है। बिहार में मौसम विभाग का अलर्ट, नहीं मिलेगी ठंड से राहत, कई जिलों में बारिश की चेतावनी। पटना सहित बिहार के कई जिलों में तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। राज्य के कई जिलों में सर्दी के मौसम के दौरान बीते दिनों बारिश को देखने को मिली। वहीं अब मौसम का मिजाज बदल गया है। राज्य में पूर्वी हवा बंद होकर पछुआ हवा चलने लगी है। पर्वतीय राज्यों से आ रही उत्तर पछुआ हवा से पटना सहित पूरे राज्य के अधिकतर जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने बिहार में बुधवार और गुरुवार को अलग अलग इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में बुधवार को हल्की बारिश होने की संभावना। गुरुवार को राज्य के दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के अलग अलग इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। बिहार में उद्योग मंत्री के रूप में शाहनवाज हुसैन ने पूरे किए 1 साल। सीएम नीतीश और राज्यपाल ने दी शुभकामनाएं। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर उद्योग मंत्री के रूप में 1 साल पूरे होने पर उद्योग क्षेत्र में बिहार की उपलब्धि का पत्र उन्हें सौंपा। साथ ही उनसे बिहार में उद्योगों के विस्तार पर चर्चा की। 10 फरवरी को बिहार के उद्योग मंत्री के रूप में सैयद शाहनवाज हुसैन ने 1 साल पूरे किए हैं। इस मौके पर उद्योग विभाग की साल भर की उपलब्धियों पर उद्योग संवाद पत्रिका का विमोचन हुआ, जिसकी एक प्रति उन्होंने मुख्यमंत्री को सौंपी। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को एक पेंटिंग भी भेंट की। इधर बिहार के महामहिम राज्यपाल फागू चौहान उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन के आवास पर पहुंचे और उन्हें शुभकामनाएं देने के साथ ही सरकारी आवास में भी गृह प्रवेश पर बधाई दी। अपने सरकारी आवास पर महामहिम राज्यपाल का स्वागत करने के साथ उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने उन्हें उद्योग संवाद पत्रिका भेंट की, जिसमें बिहार के 1 साल के औद्योगिक सफर और राज्य के औद्योगिक विकास के लिए की गई कोशिशों व उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। नीट 2022 के लिए क्रैश कोर्स शुरू करेगा विंग्स एडवेंचर। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को मिलेगा लाभ। नीट 2022 की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए पटना का प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान विंग्स एडवेंचर आगामी 24 फरवरी से क्रैश कोर्स शुरू करने जा रहा है। यह क्रैश कोर्स 3 महीने का होगा, जिसमें नीट का पूरा सिलेबस समयबद्ध तरीके से देश के प्रसिद्ध शिक्षकों द्वारा कराया जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट के साथ ऑल इंडिया फुल टेस्ट सीरीज भी छात्रों को दी जाएगी, ताकि नीट की परीक्षा से पहले ही छात्रों को अधिक से अधिक प्रैक्टिस मिल सके। इस क्रैश कोर्स से रेगुलर डाउट सेशन के जरिए भी छात्रों के नॉलेज को परिपक्व किया जाएगा। विंग्स प्रत्येक छात्र को पर्सनल केयर प्रदान करने के लिए जाना जाता है। यह कोर्स 12वीं बोर्ड की परीक्षा दे चुके या देने वाले छात्रों के लिए बहुत उपयोगी होगा, जो उनके डॉक्टर बनने के लिए सपने की हकीकत में बदलने में कारगर होगा। इस क्रैश कोर्स में एनरोल करने के लिए आज स्कॉलरशिप सह एडमिशन टेस्ट के विंग्स की वेबसाइट www.wingsedu.org.in पर जाकर मुफ्त में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या पटना के बुद्धा कॉलोनी स्थित विंग्स एडवेंचर की शाखा पर आकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
आ गई सिंगल डोज वाली वैक्सीन, स्पुतनिक लाइट को मिली डीसीजीआई की अनुमति। कोरोना से लड़ने के लिए स्पुतनिक लाइट की एक डोज ही काफी है। देश को एक और नया हथियार मिल गया है। रूस की सिंगल डोज वैक्सीन स्पुतनिक लाइट के इस्तेमाल को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हरी झंडी दे दी है। इस बात की जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्विटर पर दी है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि स्पुतनिक लाइट के इस्तेमाल की अनुमति के साथ ही देश में अब कोरोना की कुल 9 वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई को इससे और मजबूती मिलेगी। बता दें कि 2 दिन पूर्व ही सिंगल डोज वाली वैक्सीन के इस्तेमाल की सिफारिश डीसीजीआई की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने की थी। रूस में बने स्पुतनिक लाइट वैक्सीन का इस्तेमाल अब किया जा सकेगा। किसी व्यक्ति को इस वैक्सीन का एक डोज लगाए जाने के बाद दूसरे डोज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।